मित्रों, गाजीपुर लोकसभा का ये चुनावी विश्लेषण आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें जो उम्मीदवार हैं, पहले हम उम्मीदवारों की चर्चा कर लें। मुख्य रूप से सपा और कांग्रेस के गठबंधन से अफजाल अंसारी जी, जो इसके पहले के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे, और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय जी हैं, और बसपा के उम्मीदवार उमेश सिंह हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री भी रहे हैं, और एक उम्मीदवार अफजाल परिवार ने अपने बेटी का भी किया है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। तो थोड़ी सी हम ये उम्मीदवारी को लेकर के एक बात कह दें। समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा जो वहाँ सिंबल दिया गया है अफजाल अंसारी को, यह अपने आप में जो है एक बड़ी अजीब विडंबना जैसी है। हमें नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी ऐसी एक मजबूत पार्टी, कम से कम उत्तर प्रदेश में जो है, उसको किसके राय से टिकट देना चाहिए, ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब यहाँ जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अफजाल अंसारी का जो केस है वो न्यायालय में लंबित है, उसमें फैसला आना है। अभी तो ये है कि चुनाव वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसी के फैसले पे अगर है, तो अभी तक तो नहीं आया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस पर फैसला भी आ जाता है तो आगे भी ये दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर इस बार लड़ भी जाए, चुनाव जीत भी जाए मान लीजिए, तो हो सकता है कि इनके अगेंस्ट में आ जाए, कोई फैसला हो जाए कि नहीं, इनको जो है जो मुकदमे जो हैं उस पर लंबित हैं, और उस पर फैसला आ जाए कि इनको 2 साल से अधिक की सज़ा अगर हो जाती है, तो एक बार अगर ये जीतते भी हैं तो भी दोबारा चुनाव गाजीपुर में करने की नौबत आ जाएगी। तो मेरा यहाँ से सवाल समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व है उससे ये है कि आखिर में ये ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई, जब नुसरत उनकी जो बेटी है वो भी लड़ने लायक थी, और सपा का सिंबल पे लड़ती तो वो अफजाल लड़ते, उनकी बेटी लड़की तो वो पार्टी का ही सिंबल था। जो सब लोग जाकर के जाते हैं जब बूथ पे, तो वो निशान देख के ही लगाते हैं, कहाँ साइकिल है, कहाँ कमल है, कहाँ हाथी है। वहाँ पे उम्मीदवार का बहुत महत्व नहीं रहता, कम से कम लोकसभा के चुनाव में। तो ये समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व है ये क्यों भूल की। मैं कह रहा हूँ कि नुसरत को ही वो साइकिल से चुनाव लड़ा देते, जो है चुनाव जीतती हारती एक अलग बात है। अब तो स्थिति में ये है कि अफजाल अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो ये दोबारा चुनाव लड़ने की फिर नौबत आ जाएगी। अगर हार जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, और मान लीजिए कि अगर चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, तो फिर ये प्रत्याशी रखे हुए हैं निर्दल अपनी बेटी को जो बनाए हुए हैं, तो फिर उसका चुनाव प्रचार करेंगे, तो समाजवादी पार्टी की स्थिति तब क्या रह जाएगी। जो है कुल मिला करके ये अफजाल की रणनीति ये समझ में नहीं आई, ये क्यों ऐसा किए। जो है जब इनको लगा कि हम न्यायालय हमारे खिलाफ भी जा सकता है और हमारे पक्ष में भी जा सकता है, और चुनाव का परिणाम आने के बाद भी ये चुनाव जो है वो कैंसिल हो सकता है, तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे साइकिल के निशान से इनको अपनी बेटी का चुनाव लड़ाना चाहिए था, ताकि जो मतदाता वहाँ पे है, जो सपा का समर्थक है, वो भी खुल करके उसके तरफ वोट करे और कोई संशय की स्थिति न रहे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार के चुनाव में ये काम किया है, और ये क्यों ऐसा किए हैं ये समझ से परे है। जो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा जो उम्मीदवार है उमेश सिंह है। देखिए, उमेश सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री रहे हैं, और अच्छे एक तेज तर्रार लड़के हैं, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट की वकालत भी करे हैं, और कई पार्टियों में भी, जैसे कि आप पार्टी में भी थे, और वैसे भी चूँकि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तो हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए नेताओं का संपर्क जो है हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लोगों से रहता है, और ये एक तरह का ये उनको लाभ है। तो बसपा से टिकट पाना ही एक मेरे ख्याल से उमेश के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। बसपा एक बहुत ज़मीनी पार्टी है देखा जाए तो, और किसी ज़मीनी पार्टी के, और वो भी जहाँ पे दलितों का एक बहुत बड़ा वोट है जो है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ अगर कोई सवर्ण मतदाता टिकट पाता है तो ये अपने आप में भी बड़ी चीज़ है। जो है तो एक उमेश सिंह भी हैं, वो पारसनाथ राय सब लोग जानते ही हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं,
मनोज सिन्हा के पहले चुनाव प्रचारों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, इसलिए वहाँ भी टिकट दिया गया। हालांकि टिकट देते समय भी बहुत ज़्यादा लोग कहे कि क्यों टिकट दिया गया, इनको कोई जानता नहीं है, लेकिन उनकी सरलता और सहजता ही उनको चुनाव में और मदद पहुंचा रही है। तो उसका एक कारण ये भी है, देखिए मनोज सिन्हा जब चुनाव लड़ते गाजीपुर से, तो हो सकता था कि उनसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका प्रभाव हो जाने से अपना प्रभाव कम हो जाएगा ये भावना रखते, तो उनसे थोड़ी नाराजगी रहती। लेकिन ये पारसनाथ राज के साथ ऐसा किसी भी मतदाता के ऊपर नहीं है कि चुनाव जीत जाएंगे तो किसी का प्रभाव बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। तो एक फ़ायदा ये है कि साधारण आदमी होने से जो है इनके प्रति लोगों का झुकाव है। दूसरा ये है कि देखिए आप जब पहली बार जब चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो विधायक का लड़ें या सांसदीय का लड़ें, तो पहली बार में चूंकि आपके जो कुछ अंदर जो है आपके प्रति लोगों की जो भावना जो है वो बुरा नहीं रहता है। लोग पहली बार लोग चुनाव जिताते ही हैं, उसके बाद भले ही वो मीन ब्रेक होता है कि नहीं ये सांसद में ये काम नहीं कराया और ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये सब चीज़ें भी न रहने से भी पारसनाथ राय जी का कैंडिडेट जो एक तरह से देखा जाए तो भाजपा में वो ठीक है। और जैसे शुरुआत में लगा कि कुछ लोग नाराज हैं, जैसे जैसे ये चुनाव जो है वो नज़दीक होते जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा का जो भी वोट है वो सब जो है एक तरफ से वो जो है वहाँ एकत्रित हो रहे हैं, उनके समर्थन में आ रहे हैं और जो मोदी योगी का नेतृत्व है उसके प्रति समर्पण उनको देखा जा रहा है। अब हम चुनावी विश्लेषण करें, आपके समक्ष मैंने ये जो डाटा रखा हुआ है ये 2014 और 2019 का डाटा है। इसी डाटा के आधार पे हमने जो है एक विश्लेषण आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में थोड़ा अगर जातीय समीकरण देखें तो देखिए ये जो पिछले बार जो 2019 वाला चुनाव था ये एकदम जो है वो यादव, मुस्लिम, दलित ये तीनों का संगठन था। और ये तीनों का जो अगर हम पॉपुलेशन जोड़ें वहाँ पे कुल जनसंख्या जोड़ें या कुल मतदाता जोड़े तो आधी हो जाती है, यानी कि आधी जो है ये तीन को ही लेने से हो जाता है, तीन जातियों को ले, बाकी में सब आधा है जो है। इसीलिए देखिए अगर ये जब चुनाव गठबंधन लड़ा था तो करीब 51-52% वोट जो है उनको हासिल हो गया था जो है, और भारतीय जनता पार्टी जो है 40% वोट पा करके उसमें सिमट गई थी। इस बार का जो 24 में को जो परिणाम आएंगे, हम 14 और 19 के जो परिणाम है एक बार थोड़ा सा उसको हम डिस्कशन कर लें, देख लें कि क्या उसमें है। देखिए ये यहाँ एससी वोट तो ये जान लीजिएगा करीब यहाँ जो आंकड़े हैं जो 2011 जनगणना के जो आंकड़े हैं जिले वाइज जो हैं वो उसमें 21.38% और जो मुस्लिम मतदाता है कि 10% के आसपास है जो है, ठीक है, ये मोटा मोटी है। इस 21.38% में 17% शुद्ध रूप से जो मायावती की जो अपनी जाति होती है, जाटो कहते हैं या उत्तर प्रदेश में इस साइड में पूर्वांचल में गाजीपुर बलिया में इसको हम लोग चमार कहते हैं, ये जो है ये असली वोटर हैं जो हाथी पे ही वोट करते हैं, बाकी कहीं नहीं करते हैं। तो इनकी आबादी 17% है और बाकी जो 4-4.5% है इसमें आपका कनौजिया कह लीजिए, धोबी कह लीजिए, दुसाध कह लीजिए, इनकी संख्या भी कुछ ज़्यादा है और भी छोटी छोटी जो है जातियाँ हैं जो एससी के कोटि में आती है, उनकी जो पॉपुलेशन है करीब 4% है जो है। 2014 के आंकड़े देखिए ये आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीती थी, मनोज सिन्हा जी कैंडिडेट थे और 31.1% वोट पाकर के ये चुनाव जीते थे। 2019 में 40% वोट पाकर के चुनाव हार गए थे जो है। अब ये देखिए कि कैसे कैसे हुआ जो है। यहाँ जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो 14 में बीजेपी को 31.1% और उस समय एक निर्दल प्रत्याशी हुआ करते थे अरुण सिंह, उनको वोट मिला था 3.5% वोट। बाकी समाजवादी पार्टी से शिवकन्या कुशवाहा चुनाव लड़ी थी, उनका वोट 27.8% और बीएसपी से कैलाश सिंह यादव उनको वोट मिला था 24.5% और कांग्रेस से मकसूद खान 1.9% और पीआरडी एक पार्टी थी रीजनल ऐसे ही नाम बना करके
धर्मदेव यादव थे, उनको मिला था 6% वोट। तो अगर इन दोनों को 14 में अगर हम उसको दो खांचे में बांट दें, अरुण सिंह वाला वोट जो है अगर वो 2014 वाले में और बीजेपी में जोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वो बीजेपी ही माइंडेड हैं, तो ये कुल वोट हो जाता है 2014 में 34.6%। और 2014 में अगर उसके अपोजिट में सपा और ये बसपा सबको मिला दिया जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने दिखा है सपा बसपा कांग्रेस, ये जो भी विपक्ष का वोट है, ये करीब होता है 60.2% वोट। जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 14 में जोड़ने पर 60.2% हुआ, 14 में भाजपा का वोट करीब यहाँ हुआ। जब 19 वाला जब चुनाव हुआ 2019 में और सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ, तो सपा बसपा का जो गठबंधन का जो वोट था वो था 51.6%, यानी कि इसमें से करीब करीब 8-8% ये घट गया और ये 34.6 से 43.6% आ गया। यानी कि जितना वहाँ करीब घटा है उतने ही के करीब जो है यहाँ बढ़ गया, थोड़ा सा अंतर आया हुआ है, क्योंकि सुभाषपा इसमें ऐड हो गया, ये जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी। तो यहाँ वोट देखा जाए तो कुल 2019 में ये बीजेपी के साथ अगर सुबसपा का भी वोट जोड़ दिया, जो इस समय वो पार्टी साथ में है, तो ये आज के डेट में 43.6% वोट ये हो जाता था 19 में। और यहाँ पे क्योंकि ये 51.6% जो वोट है सपा बसपा गठबंधन का है, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो 17% है वो कम से कम जो है वो जो है वो जाटों में चमार हैं, जो हाथी को जाते हैं और कहीं नहीं आएंगे। तो कम से कम अगर हम 21-21.5% अगर दलित मतदाता है, मैं उसमें से पूरा नहीं घटा रहा हूँ, उतने ही घटा रहा हूँ जितना कि हाथी के मतदाता उसमें से निकलेंगे, यानी कि जाटो चमार इसको कर सकते हैं। तो 17% इसमें से अगर आप निकाल देते हैं 51.6% में से, तो ये कुल इनका जो आंकड़ा आता है ये करीब 34.6% के करीब आता है, जो है 34.6। तो कहने का मतलब है कि अफजाल के पास, जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनके पास 34.6% वोट ये मैक्सिमम बता रहे हैं, यही है। अगर हम इसमें दलित जैसे 17% माइनस किए हैं, अगर थोड़ा और बढ़ा दें जो है तो ये और कम हो जाएगा। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं, वो बाकी जो है वो जातियाँ जो है कनौजिया दुसाध वगैरह इनके साथ मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये 34.6% इनके पास अफजाल के पास वोट है, यही वोट है, इसके अलावा और इनके पास वोट नहीं है। कहीं से कोई वोट इसमें ऐड नहीं हो रहा है, ना किसी और बिरादरी का वोट हो रहा है, न ओबीसी का वोट हो रहा है। जो भी वोट है वो यही वोट है। इधर भारतीय जनता पार्टी का देखिए कि ये 43.6% ये यहाँ पे वोट पाया है। अब इसमें जो उमेश जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मेरा मानना है कि इस 17% का ये वोट हो गया उनका। और इसके अलावा जो उनके भाई स्वाभाविक है कि जाति पे हर आदमी कोई वोट करता है, और वहाँ पे करीब करीब ये मान के चलिए जितने मुसलमान हैं उतने ही राजपूत हैं, 10% के आसपास राजपूत हैं। तो 10% अगर राजपूत हैं, तो अगर 10 से 20% भी वोट उसमें से लिया जाए तो ये 1 से 2% करीब होता है। तो ये मान के चलिए कि 1 से 2% वोट जो है राजपूतों का वो उमेश जी को जाओगा। और ये 17% 2% जोड़िए तो 19% के करीब आसपास आता है। तो मेरे ख्याल से बसपा को 18 से 20% का ये वोट जो है ये दिखता है, और समाजवादी पार्टी को 31 से 36%। 31% मैंने इसलिए किया कि अगर ये दलित जो हमने ये यहाँ पे लिखा था 21%, अगर इसमें से 20% निकालते हैं तब ये आंकड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर केवल 17 ही निकालते हैं तब ये आंकड़ा जो है यहाँ पे हो जाएगा। और ये हमने 1-2% और बढ़ा दिया है, तो ये मैक्सिमम है। अफजाल का वोट जो 36% है, मिनिमम जो है वो 31% है, इसी के बीच में ये उनको वोट मिलेगा। इधर जो है बीजेपी का वोट जो है 43 से 45%। देखिए ये 43 से 45% का रेंज का ये दो कारण है ये बढ़ने का। एक तो जो ये वोट है इनका कांग्रेस का, जो 2019 में मिला है 1.79%, ये करीब हमको लगता है कि
23,000 वोट जो है ये अजीत प्रताप जो कुशवाहा थे वहाँ कांग्रेस से लड़े थे, ये उनका वोट है। तो देखिए ये जो कुशवाहा वाला जो वोट है ये हो सकता है कि कुछ इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ भी जा सकता है और कुछ जो है वो भाजपा में ही जा सकता है। तो चूंकि दोनों जो है अगर जो है हम उसको बराबर, ये तो बड़ा कठिन है कहना कि वो उसमें दोनों ही एक तरफा चला जाएगा, लेकिन मैं अगर मान के चलें कि नहीं, इसमें से अगर हम आधे आधे भी बांट दें तो आधे उधर जाएंगे आधे इधर आ जाएंगे, तो ये कुछ कोई इफेक्ट जो है चुनाव के परिणाम पे जो है वो नहीं डालेगा। और तीसरी बात की, मुख्तार जब थे तब जो है वो अफजाल की स्थिति और सपा की स्थिति दूसरी थी, उनके प्रभाव से और भी जो लोग होते थे वो वोट करते थे। यहाँ तक कि गाजीपुर के जो राजपूत थे वो भी जो है वो मुख्तार के पक्ष में कुछ न कुछ वोट मिलता था, कुछ भूमिहारों का भी वोट मिलता था, क्योंकि कृष्णानंद राय के ऐसा नहीं था कि उनके विरोध में कुछ भूमिहार भी नहीं थे, कुछ थे जो है, तो कुछ वोट जो है उनका भी मिलता था। इस बार ये जब चुनाव जो ये हो रहे हैं इसमें एकदम उनके साथ वह वोट जो है नहीं खड़ा हुआ है। वो जो वोट नहीं खड़ा हुआ है वही वोट जो है हो सकता है कि तो 2% उसमें से कम होकर के वो उमेश जोशी सिंह जो बसपा के जो कैंडिडेट हैं उनके पास चला जाए, यानी कि बीजेपी के वोट में कोई बहुत उसमें से गिरावट नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग पहले मुख्तार के यहाँ जो वोट करते थे वो वोट जो है वो इसमें जो बीएसपी का कैंडिडेट है वहाँ पे चला जाए। लेकिन देखिए एक उमेश के बारे में ये भी है कि उमेश काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामंत्री का पहली बार चुनाव लड़े, वो पहली बार में ही वो चुनाव वो जीत गए, तो भाग्य भी धनी है। तो ये भी हो सकता है कि जो मैं अभी जो परसेंटेज जो आपको बता रहा, हो सकता है कि रिजल्ट आने में उनके कुछ परसेंटेज और जो है वो बढ़े नजर आए। अब क्षेत्र में देखिए वहाँ के लोगों का क्या मतदाताओं के बारे में राय है, ये भी एक अलग मैटर करता है। मैं जो विश्लेषण करता हूँ वो सिर्फ जो है जो हम हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है पिछले चुनाव को, उसी के आधार पर मैं वर्णन करता हूँ। और फिर ये जो जातियों का जो संतुलन है कौन किस तरफ से जाता है, ये उससे, चूंकि गाजीपुर में बड़ा स्पष्ट है, गाजीपुर में बड़ा स्पष्ट ये है कि समाजवादी पार्टी के पास मोटा मोटी देखा जाए तो जातिवाद जो है तो यादव और मुस्लिम यही दो वोट है जो उनके साथ हैं। जो है बसपा के पास अपना जो कैडर वाला वोट है केवल वो है, और थोड़ा जो उमेश का अपना जो व्यक्तित्व है जो भी उनको वोट मिल जाए ये वोट है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास एक ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग जो है, फिर जो सवर्ण मतदाता है चाहे वो भूमिहार हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, ये सभी लोग जो है, और सुभाषपा का वो सपोर्ट भी है, बेस भी है। चूंकि मनोज सिन्हा उस बार पिछले बार जब हार गए थे तो लोग वहाँ ये कहते सुने गए इन्होंने काम बहुत किए थे, उसके बाद भी वो हार गए। तो एक दशक वो एक अंदर से कसक वो भी है कि नहीं भाजपा को इस बार फिर से जो है चुनाव जिताया जाए। तो ये सारे चीज़ ये बता रहे हैं कि ये जो चुनाव होगा ये भाजपा के पक्ष में अभी दिख रहा है। फिर अभी जब परसराज जब चुनाव को टिकट दिया गया था तो अभी बहुत लोग इनके बारे में कुछ कह रहे थे, और खुद भी हमने देखा कई वीडियो देखे जिसमें कुछ उमेश सिंह को लेकर के बहुत वो था कि राजपूत उमेश सिंह को जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया वैसे वैसे स्थिति बड़ी क्लियर होती गई और भाजपा बहुत मुख्य रूप से उस लड़ाई में जो है वो सबसे आगे है। बस देखिए चुनाव ही है, परिणाम जो है उलटते पलटते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये फाइनल जो आंकड़े हैं वो यही रहेंगे, समाजवादी पार्टी का 31 से 36% वोट और बीजेपी का 43 से 45% वोट। अब इसमें जो ये देखिए ये करीब 31 और 43 12% और इधर 9%, यानी कि 9% से लेकर के 12% का ये डिफरेंस जो है ये दोनों पार्टियों में रहेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पोल कितना होता है, तो 10 लाख अगर पोल होता है तो 90,000 से 1,20,000, अगर 11 लाख का पोल होता है तो आप ये मान के चलिए कि 1 लाख से लेकर के और करीब 1.25 लाख 1,30,000 जो है यही रेंज रहेगा जो है।
लेकिन चुनाव एकदम भारतीय जनता पार्टी के ये एकदम उसके हिसाब से है। और भाजपा प्रत्याशी पार्श्वनाथ राय का यहाँ पे कम से कम जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, अगर ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जो अगला जो वीडियो आपके समझ में प्रस्तुत करूँगा वो आजमगढ़ के बारे में होगा। आजमगढ़ का चुनाव भी 25 तारीख को है, तो आज 21, 22, 23 तारीख को आपको मैं आजमगढ़ का वीडियो सुनाऊंगा, और बहुत ही वो दिलचस्प वीडियो है, उसको सुनिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।